नमस्कार मित्रों। आज 9वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। धर्म के मार्ग पे चलते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज, अवेयरनेस और समाधि को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा शरीर दुर्बल हो जाए तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक इसी प्रकार मन को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होगा। और जो मानसिक एक्सरसाइज है इसी को राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, सम्यक व्यायाम। अगर मन दुर्बल हो जाए तो ये हर क्षण डगमग स्थिति में रहेगा, भटकेगा। दुर्बल मन के ऊपर विकार जल्द हावी हो जाते हैं। जैसे अगर आपका मन दुर्बल हो गया है तो लोभ, क्रोध, अहंकार, भय, वासना आपके ऊपर बहुत तेजी से आक्रमण करते हैं और आप उनकी गिरफ्त में चले जाते हैं। तो जो कसरत हमारे रोगी मन को निरोगी बनाएगा और हमारे दुर्बल मन को सबल बनाएगा वही सम्यक व्यायाम है, राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। तो आप जानते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं और इसे किस प्रकार करना है। ये 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके मन में क्या क्या दुर्गुण है। अपने सभी दुर्गुणों को जानना है और उसे दूर करना है। ऐसा होता है कि जब हम किसी को कहते हैं ये जानने के लिए कि आपके मन में क्या दुर्गुण है तो लोग एकदम से मना करते हैं कि नहीं, हमारे मन में कोई दुर्गुण है ही नहीं। लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर आप मेरे शुरू से एपिसोड देख रहे होंगे तो मेरे तीसरे एपिसोड में, जिसमें मैंने विपश्यना ध्यान पद्धति में आनापान का अभ्यास बताया है, तो आनापान का जो भी लोग अभ्यास कर रहे होंगे और जिन्होंने भी लगभग 15 घंटे से ऊपर का अभ्यास कर लिया होगा, उनको अपने दुर्गुण समझ में आने लगे होंगे। और अगर ना आ रहे हो तो निश्चित रूप से मैं यहाँ बताऊँगा कि दुर्गुण हमेशा ही कोई ऐसा बड़ा अपराध जैसा नहीं होता है। दुर्गुण बहुत छोटा सा जो आपका व्यवहार है वो भी दुर्गुण की श्रेणी में आता है। तो मैं जिक्र कर देता हूँ कि कौन से कृत्य आपके दुर्गुण के श्रेणी में आ सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, आपके अंडर में वहाँ कोई पियून काम कर रहा है। अगर आप प्रेम पूर्वक उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, उसे झिड़कते हैं, तो ये भी आपका एक दुर्गुण है। ये सब बड़े कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ में आप करते हैं। आपके घर में कोई सफाई वाला हो सकता है, कोई खाना बनाने वाला हो सकता है, और उसके साथ भी अगर आपका प्रेम भरा व्यवहार नहीं है, आप उसका दिल दुखाते हैं या उसे दुख देते हैं, जोर से बोलते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो ये सब आपका दुर्गुण है। आपके घर में अगर कोई अतिथि मेहमान आते हैं, आप चाय पानी उनसे नहीं पूछते हैं, उनसे बैठकर ढंग से अगर बात नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक दुर्गुण है। अहम भावना इतनी प्रबल है आपके अंदर कि अपने से किसी छोटे व्यक्ति के साथ आपको बात करने में या उसको सम्मान देने में आप अनकंफर्ट फील करते हैं, तो ये भी दुर्गुण है। तो ये सारे दुर्गुण के अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में हम उसे महसूस करते हैं, हम फेस करते हैं। तो पहला मैंने इसमें बताया कि अपने मन के सभी दुर्गुणों को जानें और उसे दूर करें। तो हमने जान लिया कि हमारे मन में इतने दुर्गुण हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम ये भी जानते हैं कि फला दुर्गुण मेरे मन में नहीं है। तो हमें ये प्रयास करना है कि जो फला दुर्गुण हमारे मन में नहीं हैं उनको आने नहीं देना है, और जो दुर्गुण हैं इन दुर्गुणों में से किसी एक दुर्गुण को हमें अब दूर करना है। तो ये जागरूकता हमारे अंदर हो कि फला दुर्गुण है, इनमें से एक दुर्गुण को कल से मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में आपने अपने दुर्गुणों को जाना। दूसरे स्टेप में आपने वैसे दुर्गुण को जाना कि जो आपके मन में नहीं थे और आपने ये सोचा कि इसको आने नहीं देना है, और जो दुर्गुण हैं उनको एक एक करके हटाते जाना है कि अगली बार जब आप उस व्यवहार को करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये व्यवहार गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, स्वनिरीक्षण करेंगे आप अपना, और आप देखेंगे कि आपके मन में कौन कौन से सद्गुण हैं
मैंने पहले भी एपिसोड में बताया है कि प्रेम, दया, करुणा, सद्भाव ये सारे हमारे सद्गुण हैं। तो अगर आपके अंदर सद्गुण हैं तो अहंकार नहीं जगाना है कि हमारे अंदर फला सद्गुण है। सद्गुण को कायम रखना है, उसका संवर्धन करना है। सद्गुण, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सद्गुण भी ऐसा है कि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। सद्गुण को समझते हुए, उस पर बगैर अहंकार किए हुए उसके संवर्धन की निरंतर आवश्यकता है। अगर आप संवर्धन नहीं करेंगे तो ये सद्गुण आपके अंदर कम होते चले जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 10 साल पहले जिनके अंदर काफ़ी सद्गुण थे, बहुत सारे अच्छे विचार थे, गुण थे, और वो 10 साल के उपरांत धीरे धीरे कम हो गए और उन्हें भी नहीं पता चला। वो भी अपने आप को वैसे ही सोचते रहे कि जैसे मेरे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने संवर्धन नहीं किया उसका, तो वो खूबियां उनकी समाप्त होने लगी। चौथे स्टेप में जब आप आएंगे तो अगर कोई सद्गुण नहीं है तो निराश नहीं होना है। ये संभव है कि हम अगर आत्मनिरीक्षण करें, स्वनिरीक्षण करें, तो हमें लगे कि हमारे अंदर फलां फलां सद्गुण तो है ही नहीं। सद्गुण आते हैं वापस, तो उन सद्गुणों को वापस अपने अंदर लाना है। वापस आने का मतलब वो आपके अंदर हैं, उनका संवर्धन नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये सद्गुण मेरे अंदर आए, वो सद्गुण आपके अंदर ही संवर्धित होने लगेगा। अगला पड़ाव है अवेयरनेस का, जिसे सजगता भी कहते हैं हिंदी में। और अवेयरनेस कैसी हो? राइट टाइप ऑफ अवेयरनेस। जब हम सिंपल अपने दैनिक जीवन में अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम सभी वैसे तो जागरूक हैं, सजग हैं। आप कोई आवाज़ सुन के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो आप सजग हैं। फिर राइट टाइप ऑफ अवेयरनेस का क्या मतलब है? राइट टाइप ऑफ अवेयरनेस से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बहिर्मुखी तो अवेयर्ड हैं हम बाहर के लिए, लेकिन अपने भीतर के लिए हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। अंदर का मतलब है कि जैसे हमारे सेल्स में क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारा शरीर भी अंततः अणुपरमाणुओं का ही बना है, तो उनके मध्य क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रहा है, ये हमने कभी नहीं जाना। नहीं जानने का कारण है कि हमारा मन स्थूल और बहिर्मुखी भी है। तो अब हम अंतर्मुखी हुए और सांस की क्रिया से हम अपने मन को सूक्ष्म बना रहे हैं। तो मन जैसे जैसे सूक्ष्म होगा और अंतर्मुखी होगा, वैसे वैसे वो शरीर के काया के भीतर की सच्चाई को जानने लगेगा और मन के अंदर की सच्चाई को जानने लगेगा, तथा इन दोनों के बीच परस्पर कौन सी क्रिया चल रही है इसको भी समझने लगेगा। तो इस पे हम विस्तार से और आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार शरीर के अंदर की जो संवेदना है उसकी अनुभूति हो रही है और किस प्रकार किस क्षण चित्त पे हमारे मन में कब विकार जगा और उसको हमने कैसे समझा, उस पे हमारी क्या संवेदना उठी, उसको हम कैसे समझे और उस पे कैसे हम अपने आप को स्थिर रखें, इसकी अनुभूति हुई। इन बिंदुओं पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। शरीर और मन के बीच कैसे परस्पर रिएक्शन चल रहा है इसको समझेंगे और अपनी अनुभूति से समझेंगे। विकारों के उद्गम तक हम पहुंच जाएंगे और विकारों के उद्गम को बंद करके अंतर्मन के गहराइयों तक अपने स्वभाव को पलटने का काम शुरू कर देंगे। हमारा राग वाला स्वभाव कैसे राग विहीन होता चला जाएगा, द्वेष वाला स्वभाव कैसे द्वेष विहीन होता चला जाएगा, मोह वाला स्वभाव कैसे मोह विहीन होता चला जाएगा और हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने लगेंगे। ये तभी होगा जब हम अवेयर होंगे, जब हम सम्यक रूप से अवेयर होंगे, राइट टाइप ऑफ अवेयरनेस हमारे अंदर आएगी। अब अगले पड़ाव पे आते हैं समाधि पे। कुशल चित्त की एकाग्रता को ही सम्यक समाधि बोलते हैं। अगर आप सिर्फ समाधि की बात करेंगे तो जो केवल चित्त की एकाग्रता होगी उसे समाधि बोलेंगे। और हमारा चित्त बहुत मैला है, राग से भरा हुआ है, तो राग के आधार पर भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, द्वेष के आधार पर भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। बड़े अपराधी या पाप कर्म करने वाले लोग भी एकाग्रचित्त होकर ही काम करते हैं।
उनके अंदर द्वेष है, उसके बाद भी वो चित्त को एकाग्र करते हैं। लेकिन हमें ऐसा चित्त नहीं चाहिए, हमें ऐसी समाधि नहीं चाहिए। हम जिस सम्यक समाधि की बात कर रहे हैं उसमें निर्मल मन की स्थिति में समाधि की बात मैं करता हूँ। ऐसी एकाग्रता जिसका आधार मैल नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, वो हमारा कल्याण करेगी। देखिए, अब अगर आप सजग होंगे, अवेयरनेस आपके अंदर होगा, राइट टाइप ऑफ अवेयरनेस, तो वाणी, कर्म और आजीविका में आप पाप कर्म नहीं करेंगे। और सजग होंगे तो मानसिक व्यायाम जो हमने बताया है उसको आप अनुसरण कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा मानसिक व्यायाम करेंगे उतनी ज़्यादा सजगता बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा सजग होंगे उतना ही ज़्यादा मानसिक व्यायाम आपका अच्छा होगा। तो ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ आपको वाणी के कर्म आपकी सजगता में भी वृद्धि करते हैं, वही सजगता आपके वाणी के कर्म में, शरीर के कर्म में आपको मजबूत करती है। तो ये तीनों चारों सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आनापान करते हुए नासिका के भागों में संवेदना का अनुभव आपको शुरू हो गया होगा। तो अगले एपिसोड में मैं विपश्यना को विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रकार जो संवेदना अभी आपके नासिका के आंतरिक भागों में आप अनुभव कर रहे हैं या शरीर के कुछ अंगों पे आप अनुभव कर रहे हैं, उस संवेदना को कैसे पूरे शरीर में अनुभव करें, और उस संवेदना के गहराई तक जाकर कैसे मन के अंदर भी उस संवेदना को महसूस करें और शरीर में भी उस संवेदना को महसूस करें, और विपश्यना की पूरी ध्यान पद्धति को समझें। वो मैं अगले एपिसोड में पूरे विपश्यना को आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।